क्या आप बनना चाहते हैं एक स्मार्ट ट्रेडर? तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिलते रहें बेस्ट ट्रेडिंग वीडियोस हर रोज। दर्शक फिर से एक बार हैं, बड़े ही रोचक हैं। अब पूजा कुछ गेस करना चाहेंगी रोचक में क्यों कह रहा हूँ इन्हें? कॉलर ऑफ द डे। कॉलर ऑफ द डे, हाँ हो सकते हैं, अच्छा हो भी सकते हैं कॉलर ऑफ द डे। तो रवि हैं हमारे साथ दिल्ली से और बताइए आप कौन सा शेयर होगा इनके पास? MRF। बिल्कुल आपने जो बोला और जिस तरह से स्माइल करके बोल रहे हैं मैं समझ गई कि इसी से रिलेटेड कुछ है आज। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इनके पास 10,000 शेयर्स हैं MRF के, जो कि इन्होंने 9,000 रुपए पर लिए थे। हाँ तो चलिए, कैपिटल भी अच्छा खासा लगाया था इन्होंने, ऐसा नहीं है कि। तो ये तो बड़े निवेशक हैं। तो रवि आप हैं हमारे साथ, सुन पा रहे हैं? नमस्कार। नमस्कार रवि, मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं सर? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? सर बढ़िया सर, बस थोड़ी सी गलती है एक कि मेरे पास सर मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है ये। अच्छा सर आपको याद हो अब से 4-6 महीने पहले जो अभी आपके साथ लाइन है। अच्छा वो आपके दादाजी ने इन्वेस्ट किया? यस सर, आपको याद आ गया मिस्टर गोल्ड और आपके सर। आपको तो हमारे 150 मुल्कों के व्यूअर्स ढूंढ रहे थे, क्योंकि उस दिन जब हमने आपसे बात की थी तब से लेकर अभी तक हमें इतने कॉल्स है और उन्होंने कहा कि हमें ये रवि जी का नंबर दीजिए। हमने कहा कि हम ये दे नहीं सकते, लेकिन एक्चुअली मैंने है ना सर उनको सर्टिफिकेट्स ट्रांसफर जो मेरे को गोड सर ने सजेस्ट किया था वो कराया। तो उसमें सर मेरे को जो रेट पता चला कि ये बाइंग किस टाइम 9,070 की रेट पे बाइंग थे। अच्छा। और सर उसमें से मैंने तुरंत ही उनको फिर वो 10,000 शेयर्स मैंने पलटी करा दिया उसको। अच्छा। वो डिमेटलाइज हो चुके हैं और अकाउंट ओपन करा चुका हूं मैं, और 10,000 शेयर्स मैंने बुक कराए थे सर 67,700 पे। ओके। और उसके बाद सर 10,000 शेयर्स होल्ड पड़े हैं, और जो वो मैंने चेंज कराया था उसमें से थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और वो जो किया है रेंट रिगार्डिंग मैंने कुछ घुमाया है पैसा, जिसको मैं इन्वेस्टमेंट के तरीके से अब शेयर मार्केट में ही लगाना चाहता हूँ सर। अच्छा ओके। इनका मुनाफा देखिए, तो 70 ये करोड़ आपको, हाँ देखिए आपको ऑलमोस्ट 69 करोड़ 15 लाख का तो आपको मुनाफा ही। 67 CR पड़ा था सर। हाँ 67 CR का आपको। अच्छा ठीक है, आपका वो सारा ब्रोकरेज वगैरह हटा कर हाँ जी तो भी 67 करोड़ का तो मुनाफा ही आपको हुआ है। और बधाई हो आपको कि थैंक यू वेरी मच सर। ये आप एक आदर्श उदाहरण है, और आपसे ज्यादा आपके दादाजी को बधाई। सर मैं नहीं, मेरे दादाजी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके, मैंने इसलिए कहा कि आपसे ज्यादा तो आपके दादाजी हकदार हैं इस बधाई के। और ये मतलब उन्होंने उस समय इन्वेस्ट किया था जब बहुत ज्यादा लोग सोचते भी नहीं थे। सर वो सर्टिफिकेट मैंने बताया था ना, सर्टिफिकेट टाइम्स का था सर उनके रखे वो सारा कुछ। बिल्कुल। अच्छा सर एक और चीज पूछना चाहूंगा जी सर, मैंने 3 शेयर्स मैंने सेलेक्ट किए, तो पेज इंडस्ट्रीज, एक है खुद MRF और एक चाहता हूँ सर मैं SBI। अगर बैंक से इससे अच्छा कोई बैंक हो तो वो बताइए सर। मैं अपनी बेटी के रिगार्डिंग चाहता हूँ कि मैं भी 20 साल के लिए उठा के और भूल जाऊँ। वैसे अच्छा, पेज इंडस्ट्रीज भी इसीलिए लेना चाहते हैं सर? पेज इंडस्ट्रीज सर मैंने कई बारी आपको और जो सर अभी CNBC से आपके पास आए हैं उनको सुना है कि ये काफी 1 क्लास शेयर्स है, एक ग्रुप के हैं, तो ये अच्छे बनते रहते हैं शेयर। इनके कभी डीलिस्टिंग नहीं होती और कभी इनमें ऐसा नहीं कि एकदम से शॉर्ट सेल आ गया और लंबा सेल आ गया और वो ये लुढ़क गए बहुत लंबे। बिल्कुल। चलिए 2 काम करते हैं। एक तो ये कर लेते हैं पहले MRF वाला जो आपका सवाल है। जी उसमें अविनाश हमारे साथ है। अविनाश मॉर्निंग टू यू। और ये इनफैक्ट रवि तो हमारे कॉलर ऑफ द डे नहीं, कॉलर ऑफ द ईयर साबित हो गए। मुझे लगता है वो जो क्लिप पिछली बार जो रवि आपकी क्लिप सर्कुलेट हो रही थी उसने इतने ज्यादा लोगों को प्रेरणा दी होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अविनाश अच्छा खासा कैपिटल है इनके पास और ये री इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसे। अब जो इन्होंने अपनी बेटी के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा है, इसमें इन्होंने पेज इंडस्ट्रीज सोचा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सोचा है और MRF में ये री इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आपकी क्या सलाह होगी अविनाश?
इसमें मुझे लग रहा है कि पहली बात तो इन्वेस्टर को काफी बधाई, क्योंकि इतना बड़ा कैपिटल अपसाइड कमाना डेफिनेटली एक बड़ी अचीवमेंट है। एमआरएफ की अगर हम बात करें तो जरूर एमआरएफ अगर अगले 3 साल का व्यू अगर हम लेते हैं तो कंफर्टेबली मीर मुझे लग रहा है कि 1 लाख रुपए का भी शेयर प्राइस पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार के फंडामेंटल्स है, इनके जो बिजनेस डायनामिक्स है, ये कोई डाउट नहीं है कि अभी भी वेल्थ क्रिएशन इस काउंटर से हो सकता है। तो कोई भी गिरावट में एमआरएफ खरीदने की राय रहेगी। मेरे ख्याल से दूसरा शेयर इन्होंने पेज इंडस्ट्रीज का है, तो पेज इंडस्ट्रीज में भी गिरावट में खरीदे, क्योंकि स्टॉक काफी जल्दी भाग चुका है, लेकिन यहाँ पे भी वेल्थ क्रिएशन हो सकता है अगर अगले 2-3 साल का व्यू है। लेकिन तीसरा शेयर जो इन्होंने कहा है एसबीआई, मैं चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक पे ये दाव लगाए, और यहाँ पे आरबीएल बैंक हमको लग रहा है कैन बी अ गुड वेल्थ क्रिएटर। ये शायद अगला एचडीएफसी बैंक भी हो। फंडामेंटल स्ट्रांग है, मैनेजमेंट टीम स्ट्रांग है, एसेट क्वालिटी ठीक ठाक है, तो आरबीएल बैंक मेरे ख्याल से विल बी अ बेटर चॉइस कंपेयर टू एसबीआई। तो यहाँ पे डेफिनेटली विकल्प अगर अगले 2-3 साल का इनका नजरिया है तो ये डेफिनेटली कंफर्टेबली इवन एट द करंट वैल्यूएशंस खरीद सकते हैं। चलिए रवि जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो वो बने रहने की राय आपको दी जा रही है।